जादुई मनी जेसीबी रोबोट। बदलापुर में रोहन दादा नाम का एक चोर रहता था, लेकिन उसके भी अपने उसूल थे। वो कभी भी ऐसे लोगों के यहाँ चोरी नहीं करता था जो ईमानदार हो। वो हमेशा करपट और बेईमानी से पैसे कमाने वालों के घर में चोरी करता था और उसमें से भी चोरी का आधा माल गरीबों को दान कर देता था। इस बात से कभी कभी उसके साथी नाराज हो जाते थे। सुनो दोस्तों, कल हमें एक जगह चोरी करने जाना है। सुना है उसके पास बहुत 2 नंबरी का माल है। ठीक है दादा, लेकिन हम इतनी मेहनत से चोरी करते हैं और आप उन्हें दान कर देते हैं। अबे मूर्ख, चोरी करना पाप है, तुझे मालूम नहीं है क्या? और इस पाप से बचने के लिए अगर थोड़ा दान करके हम थोड़ा प्रायश्चित कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, हैं? ठीक है दादा, जैसा आप चाहो। किसी और को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बोल दो, चोरी तो मैं अकेला भी कर सकता हूँ। दूसरे दिन, चलो दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज ऐसी चोरी करेंगे कि हमें कई दिन तक चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी लोग रात को चोरी करने को निकलते हैं और एक बहुत बड़े नेता के घर से बहुत सारा ब्लैक मनी चोरी कर लेते हैं और वहां से निकलकर शहर के बाहर रुकते हैं। वाह, आज तो मजा ही आ गया। कितने दिनों बाद बड़ा लंबा हाथ मारा है। अब हमें कुछ महीनों तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग इस पैसे को गिनो, मैं थोड़ा हल्का होकर आता हूं। दादा यह बोल के एक गहरे गड्ढे के पास जाता है और खड़ा रहता है। तभी अचानक से कोई पीछे से उसे धक्का दे देता है और दादा नीचे जा गिरता है। कौन है? किसने मुझे धक्का दिया? दादा, हम आपको मूर्ख नजर आते हैं क्या? बड़ी मेहनत के बाद तो फंसे हो, इतनी आसानी से छोड़ दें हम? पागल है क्या? तेरी दान दक्षिणा से बहुत परेशान हो गए थे हम। अब हम तो चले इस पैसे को लेकर एक ऐश की जिंदगी जीने। सालों, इतने दिनों तक तुम्हें रखा, उसका ये नतीजा दिया। मैं तुम सबको कभी नहीं छोड़ूंगा, सालों गद्दारों। पहले यहां से बाहर तो निकलो, तब करना जो करना है। चलो रे। हाँ। ऐसा बोलकर सभी वहां से निकल जाते हैं और दादा वहीं चिल्लाता रहता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो वहां से बाहर नहीं निकल पाता और अपने अंतिम सांस तक चिल्लाता है। तभी वहां से वैद्य गुरु आदिनाथ के चेले गुजरते हैं, जो दादा की आवाज को सुनते हैं। दोनों इधर उधर देखते हैं तो उनको उस गहरी खाई में दादा बहुत बुरे हाल में मिलते हैं। दोनों बिना देर किए दादा को बाहर निकालते हैं। दोनों दादा को गुरुजी के पास ले जाते हैं और उनको सभी बातें बताते हैं। अरे, आप कहीं दादा तो नहीं है ना जो हमेशा दान करते हैं? गुरुजी, ये वही है जो अपनी आधी कमाई लोगों को दान कर देते हैं। इन्हीं के कारण हमारे गांव में स्कूल और अस्पताल बना है। इनका बहुत एहसान है हम पर। अच्छा, ऐसी बात है, पर आपकी ये हालत हुई कैसे? वो गुरुजी, मेरे साथियों ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे उस खाई में धकेल दिया और मरने को छोड़ दिया। अब जब तक उन सबको सबक नहीं सिखाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल एक ही बार कर सकते हो। गुरुजी ऐसा बोलकर उन्हें एक मंत्र दे देते हैं जिससे वो कुछ भी बन सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा ही नहीं, इन दोनों का भी धन्यवाद करो, यही तुमको यहाँ लेकर आए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और दादा गुरुजी से आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाते हैं और जाते जाते सोचते रहते हैं कि आखिर इस मंत्र का इस्तेमाल कैसे करें। तभी रास्ते में उन्हें एक पुरानी जेसीबी नजर आती है। गुरुजी ने बोला था कि इस मंत्र से मैं कुछ भी बन सकता हूं, तो क्यों ना मैं इस जेसीबी को जादुई जेसीबी में बदल दूं।
और उन लोगों से बदला लूं। ऐसा बोलकर दादा उस जेसीबी के ऊपर मंत्र पढ़ते हैं और वो जेसीबी एकदम नई मनी जेसीबी जैसी बन जाती है। वो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे कई नोटों से बनी हो। दादा उस मनी जेसीबी में तुरंत बैठते हैं और अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां पे उनके पुराने साथी थे और वहां जाके जोर से आवाज देते हैं, सालो गद्दारों, बाहर निकलो, आज तुम सबका खात्मा करूंगा। तुमने मुझसे गद्दारी कर उस खाई में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी देर में सभी के सभी चोर बाहर निकल आते हैं। अरे ये तो जिंदा है, हमने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था। हाँ सालो, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मेरे कुछ अच्छे कर्म थे जिसके कारण मैं आज यहां पर हूं और मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? देखो हम उस पैसे का क्या खरीद लाए हैं। और कालू की एक सीटी मारते ही वहां पे 2 रोबोट आ जाते हैं। देखा दादा, हमने उस पैसे से 2 रोबोट खरीदे हैं। हमको पता था किसी न किसी तरीके से घर तो बच के आ ही जाओगे, और अगर आ गए तो हम पे हमला जरूर करोगे। इस कारण हमने ये रोबोट रखे हैं। अब निपटो इनसे। तुम 2 की जगह 10 रोबोट भी ले आते, फिर भी मैं तुमको नहीं छोड़ता। देखते हैं तुम्हारे रोबोट में कितना दम है। ऐसा बोलते ही दादा अपनी मनी जेसीबी से दोनों रोबोट पर हमला कर देते हैं और दोनों रोबोट भी जेसीबी पर हमला कर देते हैं। बहुत समय तक बहुत लड़ाई होती है, लेकिन जेसीबी जादुई होने के कारण हर बार बच जाती थी। बहुत समय तक लड़ाई होती रहती है, लेकिन कुछ ही समय में रोबोट का चार्ज कम होने लगता है और जेसीबी जादुई होने के कारण उसको कुछ भी नहीं होता है। थोड़े ही समय में जादुई मनी जेसीबी दोनों रोबोट को तबाह कर देती है और दोनों की दोनों रोबोट ब्लास्ट हो जाते हैं। क्यों, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? तुमने मेरे साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया था। जिसे देख कालू और उसके दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और वहां से भागते हैं। सुपर रोबोट ट्रेन जेसीबी। अंतरिक्ष में घूम रहा एक सुपर मदरबोर्ड के लिए 2 रोबोट लड़ाई कर रहे थे। वह मदरबोर्ड को हासिल करके सुपर रोबोट में बदलने के लिए युद्ध कर रहे थे। एक दूसरे पर बहुत भयंकर रूप से हमला कर रहे थे। आखिरकार एक रोबोट हार कर जमीन पर गिर के एक जेसीबी में छुप जाता है। जीता हुआ रोबोट वह सुपर मदरबोर्ड को अपने अंदर रखकर सुपर रोबोट में बदलकर धरती पर उतरता है। अब मैं एक सुपर रोबोट हूं, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, मैं सारी दुनिया का हीरो हूं। इस तरह कहकर आगे बढ़ते रहता है। इस तरह कुछ दूर जाने के बाद एक ट्रेन हादसे के कारण गिर जाती है, तो तुरंत सुपर रोबोट वहां फंसे यात्रियों को बचा लेता है। सबको बाहर निकालकर फिर से ट्रेन को ट्रैक पर लेकर आता है।
फिर बाद में सुपर रोबोट की सब लोग प्रशंसा करते हैं। वह सुपर रोबोट के बारे में साइंटिस्ट जोसेफ को खबर मिलती है। वाह सुपर रोबोट, इतने कुछ सालों से अंतरिक्ष में घूम रहा सुपर मदर रोबोट इस सुपर रोबोट में रह सकता है, इसलिए इतना शक्तिशाली है। अगर वो मदरबोर्ड को निकालकर मेरे बनाए हुए रोबोट में फिट किया तो मैं सारी दुनिया का महाराजा बन जाऊंगा। इस तरह सोचकर सुपर रोबोट के लिए ढूंढते रहता है। इतने में जेसीबी एकदम से रोबोट में बदलकर साइंटिस्ट जोसेफ से बातें करने लगती है। मिस्टर साइंटिस्ट, मैं जानता हूँ कि आप किसे ढूंढ रहे हो। आपको सुपर रोबोट चाहिए है ना? उसे पाना इतना आसान नहीं। वो अनेक रूपों में बदलते रहता है, कब किस रूप में बदलता है कह नहीं सकते हैं, इसलिए आप उसे खोज नहीं सकते। अच्छा, उसे फिर कैसे खोज सकते हैं और तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? सुपर मदरबोर्ड के लिए अंतरिक्ष में हमारे बीच युद्ध हुआ था, तब मैं हार गया था। सुपर रोबोट को खोजना केवल मुझसे ही होगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, मुझे क्या करना होगा बताओ, तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ दूंगा। तुम्हारे पास जितना भी पैसा है उसको खर्च करके मुझे और भी ताकतवर बना दो, फिर देखना मैं किस तरह उसका अंत करता हूँ। उस मदरबोर्ड को पा लिया तो इस दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाएंगे। साइंटिस्ट जोसेफ उसके पास रखा हुआ सारा पैसा खर्च करके जेसीबी रोबोट को और ज्यादा ताकतवर बनाता है। फिर बाद में जेसीबी रोबोट कहता है, थैंक यू साइंटिस्ट, मैं जान गया हूँ कि सुपर रोबोट कहाँ है। वो एक ट्रेन के अंदर छुपा है। अच्छा, तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, तुरंत उस ट्रेन के पास चलते हैं, फिर देखते रहना कि आगे क्या होगा। दोनों मिलकर ट्रेन के पास जाते हैं। तुरंत रोबोट ट्रेन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ट्रेन तुरंत सुपर रोबोट में बदलकर जेसीबी रोबोट के साथ फाइट करने लगता है। तुम्हें कितनी बार समझाने पर भी तुम सुधरोगे नहीं। मुझसे सुपर बोर्ड लेकर इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का तुम्हारा इच्छा कभी पूरा नहीं होगा। आज तुम्हारा अंत करके ही रहूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इस साइंटिस्ट की सहायता से तुम्हारा अंत कर दूंगा। फिर दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है। आखिरकार जेसीबी रोबोट हार जाता है। मैजिकल फायर ट्रक रोबोट वर्सेस बैड रोबोट। एक दिन मानव दुनिया का अंत करने के लिए अंतरिक्ष से एक बैड रोबोट शहर के बाहर के एक जंगल में आता है। उसे रोकने के लिए सुपर रोबोट वहां तुरंत पहुंच जाता है। अरे ओ, हटो मेरे रास्ते से। मेरे पिताजी को मनुष्य ने ही मारा था, इसलिए इस मानव की दुनिया का अंत करूंगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे पापा को मनुष्य ने नहीं मारा था, वो एक दुर्घटना थी। मानव से हमें कोई भी संकट नहीं है, इसलिए हम वापस अंतरिक्ष में लौट जाते हैं। चलो।
तुम झूठ बोल रहे हो। जब तक इन मानव का अंत नहीं करूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। हटो मेरे रास्ते से। इस तरह सुपर रोबोट पर हमला करता है। दोनों रोबोट्स के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। बहुत देर तक लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन अंत में बैड रोबोट हार कर कहता है, मैं फिर बहुत सारी शक्ति के साथ वापस आकर इन मानव का अंत करूंगा। ये कहकर वहां से निकलकर फिर से अंतरिक्ष में चला जाता है। फिर बाद में सुपर रोबोट वहीं रह जाता है। एक दिन भीमेश अपने फायर ट्रक चलाते हुए स्टेशन को जाते रहता है। सुपर रोबोट उसमें प्रवेश कर जाता है। एक दिन शहर में एक बड़ी अग्नि की दुर्घटना होती है। कई लोग आग में फंस जाते हैं। एक व्यक्ति फायर स्टेशन को कॉल करता है, यहाँ बहुत ज्यादा आग फैल गई है, तुरंत आइए, बहुत सारे लोग आग में फंसे हैं, उन्हें बचाइए। फायर ट्रक के साथ तुरंत वहां पहुंचता है। बाप रे, बहुत ज्यादा आग फैली है, बहुत लोग इसमें फंसे हैं, इन्हें कैसे भी करके बचाना होगा। लेकिन आग को पार करके अंदर कैसे पहुंचूंगा? हे भगवान, तुम्हें कुछ मार्ग दिखाओ। फिर फायर ट्रक एकदम से सुपर रोबोट में बदल जाता है। फिर तुरंत आग को बुझाकर लोगों को बचा लेता है। ये सब कुछ देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर सारे लोग फायर ट्रक के अधिकारी भीमेश की खूब प्रशंसा करते हैं। फिर बाद में भीमेश सुपर रोबोट फायर ट्रक को लेकर स्टेशन पहुंचकर इस तरह कहता है, अरे, मेरे फायर ट्रक का रोबोट कैसे बदल गया? ये सब कुछ कैसे हुआ? एकदम से फायर ट्रक फिर से सुपर रोबोट में बदलकर इस तरह कहता है, मैं अंतरिक्ष से आया हूं। एक रोबोट मानव दुनिया का अंत करने का प्रयत्न कर रहा है। उसे रोकने के लिए मैं यहीं रुक गया। संकटों से लोगों को बचाने के लिए आपके ट्रक में प्रवेश किया। अच्छा, सुपर, अद्भुत। आज से तुम मेरे ही ट्रक में रहो। अगर कहीं पर भी दुर्घटना होती है तो हम वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। सुपर रोबोट फायर ट्रक में बदल जाता है। फिर एक दिन अंतरिक्ष से बैड रोबोट फिर से शहर में आता है। वहां सड़क पर चलते हुए आते रहता है, तो उसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं। ये ट्रक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रोबोट, ये कोई साधारण फायर ट्रक नहीं, सुपर रोबोट फायर ट्रक आज तुम्हारा अंत कर देगा। क्या मेरा अंत करेगा? फिर एकदम से फायर ट्रक सुपर रोबोट में बदल जाता है। अरे, तुम्हें कितनी बार समझाने पर भी तुम नहीं बदलोगे। तुरंत यहाँ से चले जाओ। इस तरह कहकर उस पर हमला करता है। दोनों रोबोट के बीच लड़ाई होती है। इस तरह बहुत देर तक दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है।
इससे खुश होकर लोग सुपर ट्रक रोबोट का अभिनंदन करते हैं। तब पागल रोबोट फ्लाइट जायंट चिकन। एक गांव में जग्गू नाम का मैकेनिकल इंजीनियर रहता था। वो बहुत ही चालाक था। जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य पाने के लिए अधिक सोचने के कारण वो पागल हो गया था। जिस किसी से भी मिलता पागलों की तरह बातें करते रहता था। उसे देखकर सारे लोग उससे दूर भागते रहते थे। एक दिन जग्गू अपने आप से इस तरह बातें कर रहा था। इस अद्भुत रोबो फ्लाइट को बनाया है मैंने। अब मैं लोगों को फ्लाइट में लेकर जाऊंगा, कहते रहता है। इतने में वहां पर गांव का एक व्यक्ति आता है। सुनो, जल्दी आकर मेरे रोबोट फ्लाइट में बैठ जाओ, तुम्हें सारी दुनिया घुमाऊंगा। क्या? रोबोट फ्लाइट कहाँ है? अबे ओ अंधे, दिखाई नहीं देता क्या? जल्दी आकर बैठो। बाप रे, लगता है इसका पागलपन बहुत बढ़ गया है। इससे बातें करूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। भागो! कहकर वहां से बस स्टैंड चला जाता है। बाद में जग्गू भी बस स्टैंड जाकर कहता है, आइए आइए, सब आकर बैठ जाइए। मैं रोबो फ्लाइट में आपको बिठाकर ले जाऊंगा। इस तरह कहते ही सब लोग आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखते रहते हैं। अरे पागल, यहाँ रोबो फ्लाइट कहाँ है बे? रोबो फ्लाइट कहकर सबको परेशान कर रहे हो। अरे इतना क्यों सोच रहे हो? तुरंत आकर मेरे रोबो फ्लाइट में बैठ जाओ, मैं अभी ले जाता हूँ। अरे पागल, तुरंत यहाँ से भागो, वरना आप सब पागल हो। इस तरह कहकर वहां से जाते रहता है। इतने में उसका दोस्त साइंटिस्ट क्रिश वहां आ जाता है। अरे जग्गू, तुम कैसे हो यार? पहचाना या नहीं? मैंने रोबो फ्लाइट बनाया है, चलो उसमें चलते हैं। रोबो फ्लाइट कहाँ है? इस तरह कहते रहता है। इतने में एक गांव वाला आकर कहता है, अरे सर, ये पागल है, आप यहाँ से चले जाइए। ये मेरा दोस्त है, ये बहुत ही चालाक था, ऐसे क्यों हो गया? पता नहीं साहब, रोबो फ्लाइट कहकर सबको परेशान कर रहा है। कहकर वहां से चला जाता है। फिर बाद में क्रिश जग्गू के लिए बहुत चिंतित होता है। कुछ दिन के बाद क्रिश कहता है, अरे जग्गू, तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मैं भी प्रयत्न करूंगा। दोनों मिलकर रोबोट फ्लाइट को बनाएंगे। हाँ यार, किसी भी तरह हमारे गांव में रोबो फ्लाइट को चलाना चाहता हूँ। इस तरह दोनों मिलकर रोबो फ्लाइट को बनाते हैं। वो रोबोट से फ्लाइट में और फ्लाइट से रोबोट में बदलते रहता है। फिर बाद में रोबो फ्लाइट को लेकर गांव जाता है। रोबो फ्लाइट को देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमारा सपना पूरा हुआ, आज से हमारे गांव में रोबो फ्लाइट को चलाएंगे। अरे पागल, क्या सच में रोबो फ्लाइट बनाकर ले आए? बाप रे, विश्वास नहीं हो रहा है। अब मैं पागल नहीं हूँ, नॉर्मल हो चुका हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलिए अंदर आकर बैठ जाइए, सबको सुरक्षित ले जाऊंगा। इस तरह कहते ही रहता है। इतने में राम जी नाम का एक व्यक्ति एक बड़ी पालतू मुर्गी के साथ आता है। क्यों भाई, मेरे साथ ये जायंट मुर्गी को भी ले जाना है। बाप रे, इतनी बड़ी मुर्गी को फ्लाइट पे ले जाना है? मेरी फ्लाइट खराब हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता, अगर तुम नहीं मानोगे तो मेरी जायंट मुर्गी तुम्हारे फ्लाइट का सत्यानाश कर देगी, सोच लो। लेकिन ये लोगों को ले जाने वाला रोबोट फ्लाइट है, ये मुर्गी को कैसे ले जा सकता है?
इस तरह कहते ही जायंट मुर्गी फ्लाइट के ऊपर हमला करती है। इससे एकदम से फ्लाइट रोबोट में बदल जाता है। फिर मुर्गी और फ्लाइट के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। ये सब कुछ देखकर जग्गू कहता है, बाप रे, तुम्हारी जायंट मुर्गी तो बहुत खतरनाक है। मुर्गी को भी साथ ले जाता हूँ। मुर्गी फ्लाइट को रोक देती है। फिर बाद में जायंट मुर्गी को लेकर जाता है। तब से जग्गू अपने रोबो फ्लाइट में सभी गांव वालों को ले जाते रहता है। इस तरह कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा नाम कमा लेता है। जादुई तरबूज मनी ट्रेन। कुछ समय पहले जोधपुर नामक गांव में वर्षा ना होने के कारण सूखा पड़ जाता है। गांव के नदी, नाले, तालाब सब सूख जाते हैं। गांव के लोग पीने के पानी के लिए बहुत मुश्किल उठा रहे थे। उस गांव में रामू नाम का एक कारपेंटर लकड़ी से खिलौने बनाते रहता है। इतने में रमेश नाम का व्यक्ति वहां आकर ट्रेन के खिलौने को देखकर कहता है, वाह रामू, ट्रेन का खिलौना तो बहुत अद्भुत है। लगता है इसे बेचने पर बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। क्या बताऊं भैया, सूखा के कारण फसल ठीक से कहाँ हो रहे हैं, तो इन्हें खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे कहाँ होंगे। गांव में पीने के पानी के लिए ही इतना मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में खिलौने कौन खरीदना चाहेगा। बिल्कुल ठीक कहा रामू, सारा गांव बहुत कष्ट में है। इतने में वहां एक स्वामी जी आते हैं। बेटा, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। क्या बताएं स्वामी जी, 2 साल से गांव में सूखा पड़ा है। पीने का एक कतरा पानी भी मिलना मुश्किल है। लोग प्यास से मर रहे हैं। मेरे पास थोड़ा सा पानी है, मैं आपको दे रहा हूँ। दया करके कोई उपाय बताइए। हाँ हाँ, आप चिंता ना करो, आपकी सारी समस्याएं दूर होने का मार्ग दिखाता हूँ। अरे वाह, ये ट्रेन तो बहुत अद्भुत है। अभी इसे तरबूज ट्रेन में बदल देता हूँ। बस इतना कहते ही खिलौने का ट्रेन असली तरबूज ट्रेन में बदल जाता है। ट्रेन के सारे डिब्बों में तरबूज का जूस भरा रहता है। इसे देखकर रामू और रमेश आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखो बेटा, ये एक मैजिकल वाटरमेलन मनी ट्रेन है। ये आपकी प्यास बुझाएगा और आपके लिए आवश्यक पैसा भी देगा। वाह, अद्भुत, महाअद्भुत स्वामी जी। हम सब जीवन भर आपका आभार रहेंगे। हमारे कष्टों को दूर किया तो आपके लिए एक आश्रम बनाएंगे। नहीं नहीं बेटा, लोगों के कष्ट दूर करना ही मेरा कर्तव्य है। लोक कल्याण के लिए ही सारी दुनिया का भ्रमण करना मेरा काम है। अभी मैं चलता हूँ। फिर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। बाद में मैजिकल वाटरमेलन मनी ट्रेन को लेकर रामू गांव के चौराहे पर आता है। उसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी लोग तरबूज का जूस ले जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों के बाद लोगों की प्यास बुझी है। हाँ हाँ, अगर हम लोगों को पैसे भी देंगे तो उनकी जरूरतें भी पूरे होंगे। अभी सारे गांव वालों को पैसे देते हैं। इतना कहते ही मनी ट्रेन से पैसे निकल कर आते हैं। बाद में गांव में सबके लिए घर, स्कूल और हॉस्पिटल बनवाते हैं। रमेश, अब मैजिकल ट्रेन से गांव के सारे नदी, नाले, तालाब को पानी से भर देते हैं। फिर हमारे गांव से सूखा भाग जाएगा। हमारा गांव बहुत ही सुंदर, सस्य श्यामल होगा।
इतना सोचकर ट्रेन से सारे नदी नाले तालाब को भर देते हैं। सारा गांव हरे भरे खेत से सुंदर लगता है। सारे गांव वाले रामू और रमेश की प्रशंसा करने लगते हैं। यह देखकर गांव का मुखिया राम जी को बहुत ईर्ष्या होती है। छी छी, सारे गांव वाले रामू और रमेश की प्रशंसा कर रहे हैं। उस जादुई ट्रेन से सब पर जादू कर रहे हैं। लगता है अब मेरी बात कोई नहीं मानेगा। अभी उस ट्रेन का सत्यानाश करता हूँ, तभी मुझे मन में शांति मिलेगी। इतना सोचकर ट्रेन का विनाश करते रहता है। इतने में गांव वाले देखकर राम जी की पिटाई करते हैं। अरे और राम जी, मूर्ख कहीं के! अरे जादुई ट्रेन के कारण ही आज हम सूखे से बचे हैं। तुम उस ट्रेन का ही विनाश करना चाहते हो? तुम गांव में रहने के लायक नहीं। तुरंत यहाँ से चले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जैसे मूर्ख को माफी नहीं मिलेगी। तुम गांव के मुखिया बनने के लायक नहीं हो। तुरंत चले जाओ। इतने में वहां रामू और रमेश आते हैं। सुनो राम जी, लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करोगे फिर भी चलेगा, लेकिन बुरा तो मत करो। रामू, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से लोगों के सुख दुख में साथ दूंगा। मुझ पर भरोसा करें। ठीक है। फिर राम जी अपने रास्ते और रामू ट्रेन लेकर चला जाता है।